हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में। तो आज से जो है हमारे एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम प्री हिस्टोरिक से स्टार्ट करेंगे, प्लस उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर के बारे में, एंड देन वी विल मूव टू द बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड अदर टॉपिक्स। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोन एज से रिलेटेड रहने वाला है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद का ये टॉपिक है, राइट। तो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो चिंपैंजी जो थे हमारे, हम ह्यूमंस और चिंपैंजी के सेम ही एंसेस्टर्स थे, राइट। तो उसके बाद जो है एवोल्यूशन हुआ, तो धीरे धीरे जो है फिर सबसे पहले जो है इंसानों ने स्टोन को यूज़ करना सीखा, राइट। तो चलिए इस लेक्चर में जो है स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टोन एज की बात करें गाइस, तो तीन पार्ट में ये डिवाइड है, राइट। तो तीन पार्ट में ये डिवाइड है। एक है पैलियोलिथिक, दूसरा है मिजोलिथिक, और थर्ड वन इज़ योर नियोलिथिक। तो तीन पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो ऐसा नहीं है कि ये हिस्टोरियंस ने ऐसे करके लिखा है। जो इसकी स्टोरी है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए, या फिर हम बोलें कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो है ये चीज़ें इस तरह से डिवाइड की हैं ताकि हमें इजी से लर्न रहे चीज़। तो पैलियोलिथिक के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेसोलिथिक पे जाएंगे और नियोलिथिक। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो है टाइम स्पैन। तो टाइम स्पैन अगर आपको लर्न है तो आपको ईजिली जो है इन तीनों के डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो पैलियोलिथिक का मतलब है ये दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पैलियोलिथिक का मीनिंग है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक जो है मिडल का ट्रांजिशन पीरियड है, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे। और नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज। ओके, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो यहाँ पे है टाइम पीरियड वो देख लें। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से पहले का। 10,000 बीसी के पहले का। अब बीसी क्यों लगाते हैं, जो जीरो है, फॉर एग्जांपल आज 2021 है, कुछ समय पहले 2000 था, राइट। उससे पहले कभी ना कभी ज़ीरो भी रहा होगा। तो ज़ीरो से पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसको हम माइनस में नहीं लिखते। माइनस में हम तब लिखते हैं जब हम मैथमेटिक की टर्म में बात करें। लेकिन अब हम जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है बिफोर क्राइस्ट यूज़ होता है, यानी कि बीसी लगाते हैं। जीरो से पहले का टेन्योर जो था वहाँ पे हम बीसी लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 10,000 बीसी की, बिफोर क्राइस्ट। तो 10,000 बीसी से पहले की जो बातें हैं वो आती हैं पैलियोलिथिक के अंदर, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में। उसके बाद आता है आपका 10,000 से 6,000 के बीसी के बीच का टाइम पीरियड, उसे हम मिजोलिथिक बोलते हैं। ये था ट्रांजिशन पीरियड जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए। फिर उसके बाद आता है 6000 से लेके 1000 बीसी के बीच में, या फिर हम बोले 6000 से 4000 भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा न्यूलिथिक वाला पार्ट, न्यूलिथिक, ठीक है, न्यू स्टोन एज का। तो ये जो है टाइम स्पैन आपको मालूम होना चाहिए, कई बार जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम वन बाय वन जो है डिस्कस कर लेते हैं, पैलियोलिथिक एज में क्या होता है, और मेसोलिथिक में क्या होता है, और न्यूलिथिक में क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक के बारे में। अब यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले जो इंसान था, उसने क्या चीज़ें करना स्टार्ट की थी, जैसे कि अब देखो लिविंग के लिए हमें क्या ज़रूरत है सबसे पहले? फूड की, राइट? फूड, कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान बाद की बातें हैं, लेकिन अब अगर आपका पेट भरा है, आपके पास फूड है तो आप सर्वाइव कर सकते हो। तो सबसे पहले इंसान ने क्या करा, फूड को गैदर करना सीखा। तो फूड गैदरिंग जो थी इंसान की सबसे पहली जो थी यहाँ पे करने वाली बात है। सेकंड थिंग जो थी, अब खाना जो मिलने लगा, गैदर करने लगे, उसके बाद जो है इन्होंने हंटिंग भी स्टार्ट कर दी। अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हम पहले से ही जो है हम नॉन वेजिटेरियंस थे। तो जो भी एनिमल्स रहते थे उनको हंट किया जाता था इनके द्वारा, ओके, और इनको खा लिया जाता था। अब हंटिंग कैसे की जाती थी? फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो देखो जानवर जो थे काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन अकेले जो है ये शिकार नहीं कर पाते थे। इसलिए जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल्स आपस में जो है मिलके जो है साथ में बड़े बड़े स्टोन्स को लेके वो हिट करते थे आपके एनिमल्स पे। तो ये इस तरह से जो है एनिमल्स का हंट किया जाता था इनके द्वारा। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टोन आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा हंटिंग के तौर पे। इसी दौरान ही जो है यहाँ पे आपको फायर का आविष्कार भी देखने को मिलेगा, पैलियोलिथिक एज में ही। ओके, तो ये जो है 10,000 पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 10,000 बीसी के पहले की बात। तो ये आपने याद रखना है।
तो आपने पैलियोलिथिक एज से क्या याद रखना है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज से। एक तो यहाँ पे आपका फायर का आविष्कार हो गया था, और यहाँ पे सबसे पहले इंसान ने क्या किया, फूड को गैदर किया, प्लस यहाँ पे हंटिंग भी स्टार्ट कर दी गई। तो दो चीज़ें, ये तीन चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने इसका टेन्योर भी याद रखना है कि 10,000 बीसी के पहले की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल जो है आपको पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड यहाँ पे ही ये चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद का यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पिक्चर भी ऐड की है कि यहाँ पे कैसे हंटिंग की जाती थी। बड़े बड़े पत्थर जो है इंसान उठाता था, और इसके द्वारा ही यहाँ पे हंटिंग की जाती थी ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, क्योंकि जो एनिमल्स होता था ये काफ़ी बड़े होते थे। सिंगल हैंडेड जो है इनको कंट्रोल करना ह्यूमन के जो है कंट्रोल में नहीं था, तो इसलिए जो है यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स का इस्तेमाल करके ही यहाँ पे इसे हंटिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता था, और अपना पेट भरा जाता था और ये निकल जाते थे। तो नोमैडिक किस्म की लाइफ हुआ करती थी, राइट। अभी हम थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं मिज़ोलिथिक के बारे में। तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ओल्ड, मिडल और न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो है बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि डिस्कवरी कब हुई थी। तो सबसे पहले गैदरिंग एंड हंटिंग हुई, फिर उसके बाद जो है आपका और स्टोन एज का स्टार्ट हुआ किसके, हंटिंग के तौर पे। अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक के बारे में। मेसोलिथिक को हम ट्रांजिशन फेज़ भी बोलते हैं। ट्रांजिशन फेज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा चेंजेस क्रिएट हुए थे, ठीक है। ओल्ड और न्यू के बीच में जो का फेज़ था मेसोलिथिक, ये ट्रांजिशन फेज़ था। यहाँ पे क्या क्या होने लगा, पहले तो बिग स्टोन्स यूज़ हुआ करते थे, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ होने लगा, स्मॉल स्टोन्स, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की ये थी कि बो एंड एरो का आविष्कार यहाँ पे हुआ था। बो एंड एरो, जो धनुष बाण जो है, अब पहले क्या करते थे लोग, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड में बो एंड एरो का यूज़ होने लगा, धनुष बाण का यूज़ होने लगा। अब यहाँ पे हंटिंग जो थी इसके कारण आसान होती गई। अब हंटिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब दूर से अकेला बंदा भी किसी एनिमल को टारगेट कर सकता है और उसे मार सकता है, राइट। और प्लस यहाँ पे फिशिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। फिशिंग की बात करें, अब मछली जो अगर तालाब में है या कहीं पे भी है, तो ऊपर से एरो फेंक के जो है बो के साथ हम मछली का भी शिकार कर सकते थे। तो हंटिंग वाज वेरी इजी एट द टाइम ऑफ मेसोलिथिक एज। अब इसके साथ साथ जो था, पहले क्या हुआ करता था कि जो भी कोई भी इंसान मर जाता है तो उसे वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है मुर्दों को दफनाने की प्रथा स्टार्ट हो चुकी। अब क्योंकि यहाँ पे सोशल होने लगे थे धीरे धीरे लोग, और यहाँ पे मोह माया बढ़ने लगी आपस में, तो मुर्दे को दफनाने वाला काम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इससे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है यहाँ पे, इसको माइक्रोलिथ्स पीरियड भी बोला जाता है। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स का मतलब है कि छोटे छोटे जो पत्थर हुआ करते थे, राइट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये छोटा पत्थर जो है, ये इट वाज लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो इसको यूज़ करके जो है वॉल्स पे जो है पेंटिंग बनाते थे लोग। अब लिखने को तो वो लोग जानते नहीं थे, लिखेंगे कैसे, राइट। लिखने की प्रथा उन्हें मालूम नहीं थी। लेकिन जो भी वो शिकार करते थे, जो भी वो काम करते थे, उसको मतलब डिपिक्ट करने के लिए वो वॉल्स में, जहाँ पे भी वो केव्स में रहते थे, वहाँ पे जो है नुकीले पत्थरों के साथ वो है वो पेंटिंग को बना देते थे गाइस, ओके। तो ये चीज़ जो है माइक्रोलिथ जो है इसे बोलते हैं। माइक्रोलिथ जो थे 5 सेंटीमीटर से छोटे वाले जो है पत्थर थे, नुकीले पत्थर, ओके। तो इसको यूज़ करके वो जो है वहाँ पे पेंटिंग बना दिया करते थे। तो आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे स्मॉल स्टोन्स का यूज़ हुआ, बो एंड एरो का यूज़ हुआ, फिशिंग स्टार्ट हो गई, और दफनाना स्टार्ट कर दिया गया मुर्दों को, ओके। और हंटिंग वाज वेरी इजी एट दैट टाइम, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पीरियड पे, जो कि है 6000 से लेके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। 10,000 बीसी से लेके 6000 बीसी का पीरियड, इसको बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड। तो ये डेट्स जो है आपने टाइम पीरियड याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूलिथिक के बारे में। अब न्यूलिथिक की बात करें तो इसमें इसको दो वर्ड्स को तोड़ के लिखा जा सकता है, न्यूलिथिक, न्यू, एंड लिथिक इज स्टोन एज। न्यू स्टोन एज बोला जाता है न्यूलिथिक को। अब इसका टाइम पीरियड क्या था, 6000 बीसी से लेके 4000 बीसी। अब कहीं कोई कोई बुक में आपको देखने को मिलेगा 6000 में से लेके 1000 के बीच में, लेकिन जो है आपने ये याद रखना है कि 6000 के बाद वाला पीरियड जो था न्यूलिथिक पीरियड था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई,
अब देखो ट्रांजिशन पीरियड के बाद जो है, अब सभी के पास फूड भी इजीली अवेलेबल होने लगा, राइट। इसके बाद जो हंटिंग करते थे, फूड तो अवेलेबल हो गया। क्लोथिंग भी जो है, क्लोथिंग तब स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन क्लोथिंग जो स्टार्ट होती है वो न्यूलिथिक एज में स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था गाइस। एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, वीट बार्ली जो भी है गेहूं वगैरह उगाने लगे। उसके साथ जो है कॉटन क्लोथ्स का भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो क्लोथ्स जो है वहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती थी, पहले खाने को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन न्यूलिथिक एज में जो है क्लोथ्स पे भी फोकस किया गया। पहले जो थे पत्ते वत्ते डाल के जो है सर्वाइव कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्लोथिंग का काम जो है, अब एग्रीकल्चर का काम जो है न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है एक और काम स्टार्ट हुआ कि घर बनाना स्टार्ट कर दिए इन लोगों ने। पहले क्या करते थे, कहीं पे भी जाते थे, हंट करते थे, खाते पीते थे, एक दो दिन रुकते थे और आगे बढ़ जाते थे, ठीक है। नोमैडिक कल्चर था, और हालांकि अभी भी नोमैडिक ही है, लेकिन अभी क्या करते हैं लोग कि हमारे पास अपनी ज़मीनें हैं और घर हैं, तो ज़्यादा देर के लिए जो है हम सेटल रहते हैं अपने घरों में। तो यहाँ पे जो है घरों का निर्माण किया गया न्योलिथिक एज में, ठीक है, हाउसेस बनाए गए। और पहले तो दफनाए करते थे लोग, लेकिन अब जो है अर्न्स में दफनाया करते थे। अर्न्स क्या होते थे, एक पोट्स हुआ करते थे, पोट्स, बड़े बड़े पोट्स। बड़े बड़े पोट्स में जो है यहाँ पे अब इंसानों को दफनाया जाने लगा। अब एग्रीकल्चर एक आपने एस्पेक्ट्स याद रखना है कि न्यूलिथिक एज का एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे याद रखनी है वो है आपका व्हील्स। तो व्हील्स का आविष्कार कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। अब व्हील का आविष्कार हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया गाइज, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया। अब हम जो है गेहूं को पीस सकते हैं, अब आटा चक्की वगैरह जो है वो हम इजीली से अवेलेबल करा सकते हैं आटे को। और भी कई चीज़ें, जैसे कि आपके पॉट्स जो होते थे, पॉट जो बनाते थे, तो उसको अच्छी फिनिशिंग, अच्छी पॉलिशिंग जो है व्हील्स के साथ हम दे सकते हैं। तो कई तरीके से जो है यहाँ पे व्हील्स का इस्तेमाल होने लगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज योर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो चुका था, तो बल्क कार्ड का इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि कैटल जो था उनको यूज़ करके जो है हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यहाँ पे आपका डोमेस्टिकेशन होने लगा एनिमल्स का, ठीक है। कैटल वगैरह जो भी रखते थे उनका डोमेस्टिकेशन होने लगा। अब पुराने जो जो भी हमारे सोर्सेज हमें मिले हैं, अब सोर्सेज की बात करें गाइस, तो हमें कहीं लिखा गया है कि ये चीज़ें यहाँ हुई हैं, बिल्कुल नहीं। जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं वो मिले हैं, जो भी हमने आर्कियोलॉजिकल, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा जो खुदाई वगैरह की गई, तो यहाँ पे जो है आपको भीम बेट का एक जगह देखने को मिलेगी, भीमबेटका जगह देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। वहाँ पे जो है ये चीज़ें देखने को मिली हैं पैलियोलिथिक एज की, कि 10,000 पुराने जो है वहाँ पे पत्थर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो है पुराने हिस्टोरिक चीज़ों का पता चलता है। और मैंने आपको बताया कि फायर की जो डिस्कवरी थी हमारी पैलियोलिथिक और जो आपकी मेसोलिथिक एज में ही स्टार्ट हो गया था, राइट। और यहाँ पे जो है डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स का स्टार्ट होने लगा। और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेट किया जाने वाला एनिमल जो था वो था आपका डॉग, राइट। तो कई सारी बोन्स देखने को मिली हैं एनिमल्स की, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब थोड़े क्वेश्चन जो बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं गाइस। जैसे कि बो एंड एरो की डिस्कवरी कब हुई थी, बो एंड एरो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, बो एंड एरो की डिस्कवरी कब हुई थी, तो मेसोलिथिक एज में डिस्कवरी हो चुकी थी, राइट। अब माइक्रोलिथ्स जो थे, माइक्रोलिथ्स ये किसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, कौन सी एज के, पैलियोलिथिक के थे, मेसोलिथिक के थे, या फिर नियोलिथिक के थे। तो हमने पढ़ा माइक्रोलिथ्स आर रिलेटेड टू योर मेसोलिथिक, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से छोटे जो है अपने आपके स्टोन होते थे। इट वाज लाइक ए पीस ऑफ आर्ट, जिसके थ्रू जो है इंसान जो है पेंटिंग्स बनाया करते थे केव्स में। अब भीमबेटका जो है अ, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ओके। तो भीमबेटका साइट जो थी ये किस टाइम की साइट थी, ओके। तो ऑप्शन है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक या फिर नियोलिथिक। तो भीमबेटका जो एमपी में आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो है मेसोलिथिक टाइम की, मेसोलिथिक, जो आपका ट्रांजिशन पीरियड था, मिडल वाला समय था। तो व्हील का इन्वेंशन कब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। व्हील का इन्वेंशन कब होता है, याद रखना न्यूलिथिक एज में, न्यू स्टोन एज में जो है यहाँ पे न्यूलिथिक एज में व्हील का इन्वेंशन हो गया था। चाल्कोलिथिक का मीनिंग क्या है, चाल्कोलिथिक,
अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि चाल्कोलिथिक एज किसे बोलते हैं। ओके, ऑप्शन दे देता हूँ, कॉपर एज को, अपर स्टोन एज को, सॉरी पहला ऑप्शन है आपका कॉपर स्टोन एज, दूसरा है अपर स्टोन एज को, या फिर पैलियोलिथिक एज को, या फिर न्योलिथिक एज को। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। चाल्कोलिथिक एज को जो है, इसका आंसर आपने देना है। और कौन सी ऐसी सभ्यता है या फिर हम बोलें सिविलाइजेशन है जिसे हम चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं, तो इसका जो है आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।